आज जिस चुनाव आयोग पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, उसी चुनाव आयोग के एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे भी थे जो कहा करते थे कि मैं नेताओं को नाश्ते में खाता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ तिरुनल्लई नारायण अय्यर सेशन की, शॉर्ट में TN सेशन, भारत के 10वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जो नेताओं से ज़्यादा फेमस हुआ। सेशन 1990 से लेकर 1996 तक चुनाव आयुक्त रहे। इस दौर में सेशन के कई कारनामे अब किस्सों की शक्ल में याद किए जाते हैं। सेशन जो कहा करते थे कि मैं नाश्ते में नेताओं को खाता हूँ। सेशन जिनके बारे में लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि सेशन को भैंसिया पे चढ़ाकर गंगा जी में नहला देंगे। सेशन जिनके बारे में कहा जाता था कि नेता या तो भगवान से डरते हैं या फिर सेशन से। हालांकि सेशन का करियर सिर्फ यही तक सीमित नहीं था। इसके पहले भी सेशन का एक परिचय था, एक लंबा करियर था जिसके बारे में लोग कुछ कम जानते हैं। सेशन का जन्म साल 1932 में हुआ था। 12वीं की पढ़ाई उन्होंने गवर्नमेंट विक्टोरिया कॉलेज पलक्कड़ से की थी। एक दिलचस्प बात यह भी है कि मेट्रोमैन यस श्रीधरन इसी दौरान इसी स्कूल में पढ़ रहे थे। दो लेजेंड्स, दोनों का चयन जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ, लेकिन सेशन ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से BSc करना चुना और यहाँ से फिजिक्स में ऑनर्स लेकर ग्रेजुएट हो गए। यहाँ से निकलकर उन्होंने पुलिस सर्विस का एग्ज़ाम दिया, चुने भी गए लेकिन ज्वाइन नहीं किया। 1954 में UPSC क्लियर किया, तमिलनाडु कार्डर में जुड़ गए, यानी IAS ऑफिसर बन गए। उन्हें मद्रास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। इसी नियुक्ति से जुड़ा पहला किस्सा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में पहली बार सेशन को बड़ी जिम्मेदारी मिली थी और आते ही उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। ट्रैफिक के नियमों को लेकर सेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। उन्हें खुद बस ड्राइवर को रास्ते पर हड़काते हुए देखा जाता था। तब सेशन खुद वर्कशॉप में रहकर सारा काम देखते थे। एक रोज की बात है, एक बस ड्राइवर ने सेशन से कहा कि आप ना बस के इंजन को समझते हैं, ना ही बस चलाना जानते हैं, तो आप कैसे हमारी समस्याएं समझ सकते हैं। सेशन ने इस बात को एक चैलेंज की तरह लेते हुए बस चलाना सीख लिया और वर्कशॉप में कई घंटे गुजारे। वो कहते थे कि मैं इंजन खोल सकता हूँ, उसे दोबारा लगा सकता हूँ और बस चलाकर भी दिखा सकता हूँ। एक रोज उन्होंने बीच रास्ते में एक बस को रोका और ड्राइवर को उतार दिया और फिर खुद 80 किलोमीटर तक बस चलाकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुँचाया। यहाँ से शुरू होकर सेशन की गाड़ी पहुंची हार्वर्ड। वहाँ उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री ली। यहीं पर उनके दोस्त एस सुब्रमण्यम स्वामी से हुई उनकी दोस्ती आगे जाकर भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय रचने वाली थी। लेकिन वो अभी कुछ आगे की बात थी। भारत वापस लौटते ही उन्हें एनर्जी कमीशन का सचिव नियुक्त कर दिया गया। 1972 में वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में जॉइंट सेक्रेटरी बन गए। इस कार्यकाल से जुड़ा एक और किस्सा है। इंदिरा गांधी के मीडिया एडवाइजर रहे HIY शारदा प्रसाद के बेटे RV शारदा प्रसाद बताते हैं कि जब भी उनके घर में सेशन का फोन आता था तो एक आवाज़ गूंजती थी, हेलो, मैं स्पेस से सेशन बात कर रहा हूँ। दरअसल उस समय एक और सेशन हुआ करते थे, NK सेशन, इंदिरा गांधी के सचिव थे। कन्फ्यूजन नहीं हो इसीलिए सेशन कहते थे, मैं स्पेस से सेशन बोल रहा हूँ, सेशन फ्रॉम स्पेस। 1985 की बात है। राजीव गांधी की सरकार में उन्हें पर्यावरण और वन मंत्रालय में सचिव का पद मिला। उनके कार्यकाल में पर्यावरण और वनों को लेकर कई सख्त कानून लागू किए गए। इसी दौरान उन्होंने नर्मदा और टिहरी बांध परियोजनाओं के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव को लेकर भारी विरोध भी किया। जंगली जानवरों के शिकार को लेकर भी वो काफ़ी सख्त थे। RV शारदा प्रसाद बताते हैं कि इसी दौरान सेशन एक बार अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी उन्होंने टीवी पर एक खबर देखी। वहाँ लिखा था 2 टाइगर स्किन। फिर क्या था, सेशन ने पूरा ऑफिस सर पर उठा दिया। तमाम अधिकारियों को तलब किया गया। 2 बाघ मारे गए। कैसे मारे गए, क्यों मारे गए? सेशन कोई बहाना सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने तुरंत इंक्वायरी बिठा दी, लेकिन इंक्वायरी होती किस? खबर असल में बाघों की थी ही नहीं, बात लिट्टे के तमिल टाइगर्स की हो रही थी। लेकिन सेशन का खौफ ऐसा था कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उन्हें ये बताने की कि ये बात दूसरे टाइगर की हो रही थी। 1989 में राजीव गांधी सत्ता से बाहर होते हैं और VP सिंह की सत्ता में एंट्री होती है। सेशन को कैबिनेट सेक्रेटरी का पद मिलता है।
इसी बीच कश्मीर में अलगाववादियों ने गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया शाहिद का अपहरण कर लिया। मूसा रजा, जो उन दिनों जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी होते थे, वो बताते हैं कि टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने वाले अलगाववादियों के समर्थक हो सकते हैं, इसीलिए सेशन ने उनसे कहा कि वो तमिल में बात किया करे। कश्मीर में मामला अजीब कश्मकश का था। उन दिनों अलगाववादियों ने रूबिया के बदले 5 आतंकवादियों को रिहा करने की मांग कर दी थी। मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला आतंकवादियों को रिहा करने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि इससे खराब नज़ीर बन सकती थी। दिल्ली में इस मामले को लेकर लगातार हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। आखिर में तय हुआ कि रूबिया के बदले आतंकवादियों को छोड़ा जाएगा। मूसा रजा ने बताया कि आतंकवादियों के रिहा होते ही उनके पास सेशन का कॉल आया। उन्होंने रजा को बधाई दी। रजा बताते हैं कि 2 साल बाद उनकी सेशन से दिल्ली एयरपोर्ट की VIP लाइन में मुलाकात हुई। तब सेशन मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए थे। रजा ने सेशन से कहा, मुझे हैरानी है कि 13 दिसंबर की सुबह जब आपने मुझे फ़ोन किया तब आपने आतंकवादियों की रिहाई का अल्टीमेटम दिया था। आपके रुख में बदलाव के कारण क्या थे? सेशन ने जवाब दिया, तब खेल कुछ बड़ा था, निशाना कोई और था। 1990 में ही सेशन देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए। सेशन की नियुक्ति में चंद्रशेखर सरकार के कानून और वाणिज्य मंत्री रहे सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा हाथ था। TN सेशन की जीवनी सेशन एंड इंटीमेट स्टोरी में इस बात का किस्सा दर्ज है। और किस्सा कुछ ऐसा है कि जिस रोज सुब्रमण्यम स्वामी सेशन के पास मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रस्ताव लाए, सेशन राजीव गांधी से मुलाकात करने गए थे। राजीव ने भी अपनी सहमति दे दी, लेकिन चाहते हुए कहा कि वो दाढ़ी वाला शख्स उस दिन को कोसेगा जिस दिन उसने तुम्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला किया था। दाढ़ी वाले से यह राजीव का इशारा चंद्रशेखर की ओर था। चुनाव आयुक्त बनते ही सेशन के पास शक्तियां आ गई जो कि संविधान से मिलती थी। अब उन्हें मंत्रालय और सरकार से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सेशन ने ऐलान किया कि मैं नाश्ते में नेताओं को खाता हूँ। 1991 में लोकसभा और उसके बाद हुए तमाम विधानसभा चुनाव में सेशन का असर दिखा। जहां गड़बड़ी की शिकायत होती वहां तुरंत चुनाव रोककर नए सिरे से चुनाव की घोषणा कर देते थे। ताकत थी, संविधान से मिली थी, अब भी है। फर्जी वोटों पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया कि वोटर ID पर मतदाताओं की तस्वीर लगाई जाए। सरकार ने इनकार किया, ये कहते हुए कि इसमें तो बहुत खर्चा होगा, लेकिन सेशन मानने वाले आदमी तो थे नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक तस्वीर नहीं लगेगी एक भी चुनाव नहीं होगा। इसके बाद 1993 में फोटो वाले वोटर ID की शुरुआत हुई। RV शारदा प्रसाद लिखते हैं कि नेता सेशन से इतना खार खाए रहते थे कि उनका नाम अल्सेशियन यानी कुत्तों की एक नस्ल पर रख दिया था। 1995 में जब सेशन ने बिहार में कई सीटों पर चुनाव खारिज कर दिया तो लालू प्रसाद यादव उनसे गुस्सा हो गए। लालू ने नारा दिया, सेशन वर्सेस द नेशन। सेशन पर नकेल कसने की कोशिश हुई और कई लोगों ने की। उनके खिलाफ सदन में महाअभियोग चलाने की भी सिफारिश हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने ऐसा होने नहीं दिया। राव को लगता था कि ऐसा करने से जनता में सरकार की छवि खराब हो जाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरा रास्ता निकाल ही लिया। संविधान के तहत चुनाव आयोग सरकार के अधिकार में नहीं था, लेकिन ऐसा भी कोई कानून नहीं था कि सिर्फ एक ही चुनाव आयुक्त रहे। तब राव ने MS गिल और कृष्णमूर्ति को अतिरिक्त चुनाव आयुक्त बनाया। सेशन की ताकत 1/3 हुई। इससे सेशन सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को वैध मान लिया। RV शारदा प्रसाद एक और किस्से का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि एक बार जयललिता की AIADMK पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने सेशन से मारपीट कर ली। सेशन आश्चर्यजनक रूप से शांत रहे। एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आपने इसलिए कोई जवाब नहीं दिया, कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि आप TN यानी तमिलनाडु सेशन हैं? इस मामले में पत्रकारों ने उनके घर भी फ़ोन किए। सेशन फ़ोन उठाकर कहते, मिस्टर सेशन उपलब्ध नहीं है। खुद कहते, कोई कहता कि सर आप तो खुद ही फ़ोन पर है, तो सेशन जवाब देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सेशन घर पर उपलब्ध नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि सेशन आपको जानकारी देने के लिए उपलब्ध नहीं है। एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व एडिटर दिलीप पड़गांवकर ने उन्हें देर रात फ़ोन कर दिया ताकि सेशन का वो बयान ले ले किसी तरह। सेशन ने फ़ोन उठाया, वापस पटक दिया।
इसके बाद सेशन पूरी रात पडगांवकर को फोन करते रहे और जैसे ही पडगांवकर फोन उठाते सेशन फोन को पटक देते। सेशन ने अगले दिन कहा कि जब तक पडगांवकर मुझसे माफी नहीं मांगेंगे मैं हर रात उनको कॉल करूंगा। सेशन समय की पाबंदी और सफाई को लेकर भी बहुत मशहूर थे। मीटिंग में कोई 1 मिनट भी लेट आए तो वो उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखा देते थे। सफाई के मामले में उनका कहना था कि मेरे मंत्रालय में टॉयलेट इतना साफ है कि आप उसमें खाना भी खा सकते हैं। उनके द्वारा लिए गए फैसलों को याद रखा जाता है। हालांकि सेशन के नाम कुछ विवाद भी जुड़े। सेशन कांची के शंकराचार्य चंद्रशेखर सरस्वती के बड़े भक्त थे। 1994 में चंद्रशेखर सरस्वती की मृत्यु हो गई। सेशन रातों रात एक प्राइवेट प्लेन लेकर कांची पहुंचे। यह विमान रिलायंस के संस्थापक धीरूभाई अंबानी का था। जब यह खबर बाहर आ गई तो सेशन पर खूब उंगलियां उठी। इसके बाद सेशन ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और धीरूभाई अंबानी के नाम एक चेक दिखा दिया। सेशन का राशिफल और हस्तरेखा पर भी बहुत भरोसा था। एक बार उन्होंने घोषणा की थी कि उनकी कुंडली में देश का राष्ट्रपति बनना लिखा है। सेशन ने यहाँ तक कहा था कि वो राष्ट्रपति या संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल बनने वाले हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री को उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सेशन 1996 में रिटायर हो गए। 1997 में उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति के लिए आवेदन भी भरा, लेकिन उन्हें सिर्फ 5% वोट मिले। 1999 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर गांधीनगर से लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा। अपने आखिरी दिन सेशन ने एक ओल्ड एज होम में गुजारे। उनके बच्चे नहीं थे। जायदाद के नाम पे किताबों का एक बड़ा संग्रह था। डिमेंशिया के चलते आखिरी दिनों में वो उन्हें भी नहीं पढ़ पाए। उन्होंने जितने भी पैसे कमाए अधिकतर चैरिटी में दे दिए। साल 2019 में चेन्नई के अपने घर में उनकी मृत्यु हो गई। सेशन के काल को भारत में चुनाव आयोग का स्वर्णिम काल कहा जाता है। नवंबर 2022 में लोगों को एक बार फिर सेशन की हैसियत का अंदाजा लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति पर टिप्पणी करते हुए कहा था, जमीनी स्थिति खतरनाक है। अब तक कई चुनाव आयुक्त रहे मगर TN सेशन जैसा कोई कभी कभार ही होता है। ये थी भारत के सबसे ईमानदार मुख्य चुनाव आयुक्त की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।